नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी। आज आपको एक नए विषय वस्तु के बारे में जानकारी देने वाले हैं। उसके पहले अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर परामर्श चाहते हैं, अपनी कुंडली से संबंधित प्रश्नों के उत्तर और खराब ग्रहों के व खराब दशाओं के उपाय आदि के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप कॉल कर सकते हैं 7800771770 पर। कॉल करके अपॉइंटमेंट और शुल्क आदि के बारे में जानकारी ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं, आज के विषय वस्तु पर चलते हैं। तो आज का विषय है हमारा नवम भाव से बनने वाला राजयोग। राजयोगों की श्रृंखला में जो कुंडली का 9वां भाव होता है और 10वां भाव होता है, ये दोनों मिल करके बहुत प्रबल राजयोग और उच्च कोटि का राजयोग बनाते हैं। तो 9वें भाव से राजयोग कब बनेगा, आप कार्यक्रम को देखते जाएंगे, बड़ी आसानी से समझ जाएंगे। मैं एक उदाहरण कुंडली बना लेता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे। चलिए आज मैं तुला लगन की कुंडली ले लेता हूँ और तुला लगन से मैं आपको समझाऊंगा। जिसकी कुंडली में पहले घर में 7 नंबर की गिनती लिखी हो, उनका तुला लग्न होता है। और ये आप अपनी कुंडली में देखेंगे और बहुत ही आसानी से आप समझ जाएंगे कि नवम भाव का राजयोग जो सबसे प्रबल राजयोग होता है, जो वास्तविक में धन की मात्रा और सुख साधन की मात्रा जीवन में बहुत अधिक बढ़ाती है, ऐसा राजयोग आपकी कुंडली में है कि नहीं है। लग्न कुंडली आपको देखनी है, 9वें घर से विचार करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9वें घर से विचार होगा। तो आपको यहाँ पे देखना है कि आपकी कुंडली में 9वें घर में कौन सी गिनती लिखी है। आप नोट कर लीजिए जो गिनती लिखी हो 9वें घर में। इस कुंडली में 9वें घर में 3 नंबर की गिनती है। कई सारे सूत्र हैं, मैं सिर्फ पहला सूत्र बता रहा हूँ। पहले और दूसरे सूत्र बहुत ही आसान है। तो पहला सूत्र है कि 9वें घर में कौन सी गिनती लिखी है उसको लिख लीजिए, और 10वें घर में जो गिनती लिखी है उसको भी लिख लीजिए। यहाँ पर 9वें घर में 3 नंबर की गिनती है, 10वें घर में 4 नंबर की गिनती है। अब आपको देखना है कि ये जो गिनती हैं, ये यानी कि राशियाँ जो हैं, क्या इन राशि का स्वामी इसी भाव में है। जैसे यहाँ 3 नंबर है तो 3 नंबर का स्वामी कौन होता है, बुध। तो जो गिनती लिखी गई है उसको यहाँ से मैच करके देखिए, क्या वो जो गिनती है उसका स्वामी भी यहीं पर है। जैसे यहाँ 3 है तो अगर यहाँ पर बुध बैठा हो, और यहाँ 4 है तो 4 का स्वामी चंद्रमा है, यानी यहाँ चंद्रमा हो। 9वें और 10वें भाव में कोई ग्रह अपने घर में का बैठा होगा तो यह राजयोग बनेगा, यानी 9वें और 10वें घर में स्वाग्रही ग्रह होना चाहिए। अगर किसी की कुंडली में यहाँ 8 नंबर लिखा है तो यहाँ 7 होगा, यहाँ 7 है, यहाँ 8 है, तो 7 मतलब आपको देखना है 7 पे कौन सा ग्रह होता है, शुक्र। अगर 7 नंबर पे यहाँ शुक्र है, 8 नंबर पे यहाँ 8 पे कौन स्वाग्रही होता है, मंगल। अगर मंगल है तो आपकी कुंडली में यह राजयोग बनेगा। 9वें और 10वें स्वाग्रही हो तो अच्छा राजयोग बनता है, व्यक्ति जीवन में काफ़ी अच्छी उन्नति करता है। दूसरे सूत्र पर चलेंगे। अगर आपको देखना है कि 9वें घर में कौन सी गिनती है, लिख लीजिए। 10वें घर में कौन सी गिनती है, लिख लीजिए। और यहाँ से देखिए उनका स्वामी कौन है। यहाँ 9वें घर में 3 नंबर है तो 3 नंबर का स्वामी कौन होता है, बुध होता है, नोट कर लीजिए। और फिर ऐसे 10वें घर में 4 नंबर है, 4 नंबर का स्वामी कौन होता है, चंद्रमा होता है। तो 9वें और 10वें घर में जो गिनती है उनके स्वामी ग्रहों को नोट किया। अगर ये दोनों ग्रह कुंडली में किसी केंद्र या त्रिकोण में एक साथ बैठे हों, केंद्र किसको बोलेंगे, पहला घर, चौथा घर, 7वां और 10वां। अगर ये दोनों ग्रह 9वें और 10वें एक साथ केंद्र में बैठे हों, या 5वें घर या 9वें घर में बैठे हों, त्रिकोण में बैठे हों, तो यह एक उत्तम कोटि का राजयोग बनता है। ये अच्छा राजयोग आपकी कुंडली में बनाने वाले ग्रह होते हैं। तो 2 सूत्र हो गया। तीसरे सूत्र पर भी चलिए, क्योंकि यह जो राजयोग मैं बता रहा हूँ यह 9वें भाव से संबंधित है, यानी आपको उस चीज़ की कैलकुलेशन बार बार नहीं करनी पड़ेगी। एक बार 9वें भाव को आपने देख लिया, उसके स्वामी को देख लिया, तो वही चीज़ें बार बार रिपीट होंगी। देखिए 9वें भाव का जो स्वामी है उसको नोट कर लीजिए।
ऐसे आप देखिए दूसरे भाव में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है, दूसरे भाव के स्वामी को देखना है, दूसरे भाव में बैठे हुए ग्रह को नहीं। दूसरे भाव में जो गिनती लिखी हो उसको नोट कर लीजिए। सबकी कुंडली में दूसरा भाव यही होगा। दूसरे भाव में जो गिनती है उसको नोट कर लीजिए। कौन सी गिनती है यहाँ पे? 8। 8 का स्वामी देखिए कौन होता है, किस गिनती का स्वामी कौन है, यहाँ पर मैंने लिख दिया है। मैं अपने हर कार्यक्रम में लिख देता हूँ ताकि कोई नया दर्शक आया हो तो उसे समझने में आसानी ना हो। पुराने दर्शकों को ये चीज़ पता है, उनको थोड़ा बोरिंग लगता है, लेकिन नए दर्शकों के लिए आसानी होती है। तो दूसरे भाव में 8 नंबर है। 8 का स्वामी कौन है? मंगल। ये मंगल हो गया। और 9वें का स्वामी कौन सा है? बुध। अगर कुंडली में मंगल और बुध केंद्र में या त्रिकोण में पहले, चौथे, 5वें, 7वें, 9वें और 10वें घर में कहीं भी नवमेश के साथ में धनेश द्वितीयेश बैठा हुआ है तो भी ऐसी कुंडली में धन योग उत्तम क्वालिटी का होता है। ऐसे व्यक्ति को उच्च कोटि का उत्तम क्वालिटी का धन प्राप्त होता है। अच्छा धन योग, सुख साधन, वैभव प्राप्त होते हैं। अगले सूत्र पे चलेंगे। सेम है कि अगर आपकी कुंडली में जैसे 9वें भाव के स्वामी के साथ अगर द्वितीय भाव का स्वामी है तो योग बना, ठीक ऐसे ही अगर 10वें भाव और द्वितीय भाव के स्वामी एक साथ हों तो भी यही योग बनेगा। 10वें भाव में कौन सी गिनती लिखी है नोट कर लीजिए। स्वामी कौन है? चंद्र है। और द्वितीय भाव में कौन सी गिनती है नोट कर लीजिए। स्वामी कौन है? नोट कर लीजिए। अगर ये 10वें और दूसरे भाव के स्वामी भी किसी केंद्र में या त्रिकोण में बैठे हों तो भी यही योग होता है, राजयोग बनता है। अब इन्हीं सूत्र को और विस्तारित करेंगे तो देखिए, अगर 9वें भाव का स्वामी और 10वें भाव का स्वामी, इस कुंडली के अनुसार 9वें भाव का स्वामी कौन बना है? बुध। आपने पहले से अपना भी निकाला है। और 10वें भाव का स्वामी कौन है? चंद्रमा। अगर 9वें और 10वें भाव के स्वामी परस्पर आमने सामने बैठे हों, कुंडली में कहीं आमने सामने बैठे हों तो भी धन योग उत्तम होता है। अब यहाँ पे 9वें भाव का स्वामी कौन सा ग्रह है? बुध। मैं मान लेता हूँ कि बुध यहाँ पर बैठा हुआ है। और 10वें भाव का स्वामी कौन है? चंद्रमा है। और चंद्रमा यहाँ पे बैठा है। तो हर ग्रह एक दूसरे को अगर आमने सामने हो तो देखते हैं। ग्रहों की और भी दृष्टियाँ होती हैं, जैसे बृहस्पति की 5, 7, 9, शनि की 3, 7, 10, राहु और केतु की भी अलग दृष्टियाँ होती हैं। तो लेकिन यहाँ पर मैं सबसे आसान दृष्टि समझा रहा हूँ ताकि सबको समझ में आ जाए कि अगर 9वें भाव और 10वें भाव का स्वामी एक दूसरे के सामने हो, सामने कब होंगे? जब दोनों एक दूसरे से 7 घर की दूरी पर हों। कितने घर की दूरी पर? 7। यहाँ से गिनिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। यानी 9वें और 10वें घर के स्वामी एक दूसरे से 7 घर की दूरी पर होंगे तो भी यह योग बनेगा। यह राजयोग आपकी कुंडली में बन जाता है। अगला योग बात करेंगे। आप अपनी कुंडली में नवमेश को जान चुके हैं। नवमेश जो भाग्य का स्वामी है वो जानते हैं। इस कुंडली में नवमेश बुध है, 3 नंबर की गिनती है, बुध है, यानी नवमेश की ज़रूरत बार बार पड़ने वाली है। अब ये बुध हो गया नवमेश। अब क्या है कि ये नवमेश जो है, नवमेश और इसी प्रकार से 10म भाव के स्वामी को भी निकाल लीजिए। दोनों में होता है, 10म भाव का भी राजयोग होता है। तो 9म 10म मैं दोनों साथ में बता दे रहा हूँ। 10म का स्वामी कौन है? चंद्रमा है। अगर 9वें भाव का स्वामी या 10वें भाव का स्वामी, चाहे यह सूत्र 9वें भाव के स्वामी के साथ भी लागू होगा, 10वें भाव के स्वामी के साथ भी। अगर 9वें या 10वें भाव का स्वामी पहले घर के स्वामी के साथ हो, चौथे घर के स्वामी के साथ हो, 5वें घर के स्वामी के साथ हो या 7वें घर के स्वामी के साथ हो तो राजयोग बन जाता है। अगर यह युति 9वें भाव का स्वामी और 10वें भाव का स्वामी अगर पहले, चौथे, 5वें और 7वें भाव के स्वामी के साथ इन्हीं केंद्र या त्रिकोण भावों में हो, पहले, चौथे, 5वें, 7वें, 9वें और 10वें भाव में केंद्र या त्रिकोण में ही योग करे तो प्रबल योग होगा। अन्य भावों में करेगा तो सिर्फ योग होगा। लाभ कितना मिल पाएगा ये तो कुंडली देखने पर पता चलेगा, लेकिन अगर केंद्र या त्रिकोण में योग बनाता है तो राजयोग बनेगा। इसके अलावा अन्य योग भी हैं जो आमतौर पर कुंडलियों में बनते भी हैं, बताता हूं मैं आपको। अगर आपकी कुंडली में 10वें भाव का स्वामी
और 9वें भाव का स्वामी, 10वें भाव 9वें भाव का स्वामी केंद्र में हो या त्रिकोण में हो तो भी धन योग बनता है। जैसे 9वें भाव का स्वामी या 10वें भाव का स्वामी 6वें में गया, 8वें में गया, 12वें में गया तो यह खराब योग माना जाता है। लेकिन अगर 10वें का स्वामी 9वें का स्वामी केंद्रों में हो, चारों केंद्रों में या त्रिकोण में हो तो भी राजयोग बन जाता है। इसमें एक चीज़ और है जो आपको देखना पड़ेगा, ये सिर्फ कुंडली देखने से नहीं, ग्रहों की स्थिति देखने से पता चलेगा कि अगर 9वें भाव का स्वामी जैसे कौन है, यहाँ पर बुध है, आप अपनी कुंडली में देखिएगा, और 10वें भाव का स्वामी कौन है, चंद्रमा है। अगर ये चंद्रमा और बुध 9वें और 10वें भाव के जो स्वामी हुए हैं, अगर ये दोनों ग्रह एक ही नक्षत्र में हों, नक्षत्र आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा ग्रह किस नक्षत्र में है, अगर दोनों एक ही नक्षत्र में हों तो भी राजयोग होता है। अथवा जो 9वें और 10वें भाव के स्वामी आए हैं ये परस्पर एक दूसरे के नक्षत्र में हो। जैसे इस कुंडली में बुध 9वें का स्वामी चंद्रमा के नक्षत्र में हो और चंद्रमा बुध के नक्षत्र में हो तो भी यह योग बन जाता है। एक ही नक्षत्र में हो या एक दूसरे के नक्षत्र के साथ में अदला बदली कर लिए हों तो भी यह योग बन जाता है। अब यहाँ पे एक चीज़ और है जो 9वें और 10वें भाव के स्वामी के बल को बढ़ाता है। जैसे यहाँ पर 9वें भाव का स्वामी कौन है, बुध है। अब बुध कुंडली में मान लीजिए बैठा हुआ है, यहाँ पर किसके घर में है बुध, 9 नंबर की गिनती पर गुरु के घर में है। इसको भाग्य का कर्ता ग्रह बोलते हैं। मैं आपको निकालना बता देता हूँ भाग्य का कर्ता। 9वें भाव का स्वामी जिस राशि में बैठा है, आप देखिए 9वें भाव का स्वामी कौन है, किस गिनती में बैठा, उस गिनती का स्वामी 9 नंबर में है तो स्वामी कौन हुआ, देखिए 9 नंबर का स्वामी गुरु है। तो यानी इस व्यक्ति के भाग्य का कर्ता ग्रह कौन सा है, गुरु है। अगर यह गुरु इस कुंडली में नीच राशि में हो, अस्त हो, पीड़ित हो तो व्यक्ति का भाग्य कमजोर हो जाएगा। जो भाग्य का कर्ता ग्रह होगा अगर वह बलवान है तो भाग्य अच्छा होगा, राजयोग अच्छा होगा। इसी प्रकार से 10वें भाव का स्वामी यहाँ पर कौन है, चंद्रमा है। मान लिया चंद्रमा बैठा हुआ है यहाँ पे, किसकी गिनती में है, 5 नंबर माने सूर्य की राशि में। अब इस कुंडली में अगर सूर्य अच्छा होगा तो 10वें भाव के स्वामी का राजयोग का फल आपको अच्छा मिलेगा। तो ये साधारण से सरल से सूत्र रहे हैं। उम्मीद है कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। लाइक करिए और कमेंट करके बताइए कि आपकी कुंडली में निम्न में से कौन सा राजयोग बन रहा है।